काय सांगणार आज बोरिवली न्यायालयाकडून वकिलांकडून तुमच्या निषेध आंदोलन करण्यात आलेला आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जी भारताची राज्यघटना लिहिलेली आहे ही आपल्या देशातच नव्हे तर संपूर्ण जगामध्ये ह्या घटनेची वाह केली जाते। आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे कोणतेही राजकीय भांडवल नाही आहे की कोणी राहुल गांधी उठले त्यांनी राजकीय भांडवल केलं त्याचा आम्ही निषेध करतो। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे सर्व समाजाचे आहेत, संपूर्ण देशाचे आहेत, त्यामुळे कोणीही त्याचं राजकीय भांडवल करू नये। कारण त्या दिवशी संसदेत एका सांसदला धक्काबुक्की करण्यात आली, हे घटनेच्या बाह्य आहे। त्यामुळे प्रथम आम्ही राहुल गांधीचा निषेध करतो, कारण पहिली घटना त्यांनी समजून घेतली पाहिजे की संसदेचं कामकाज कसं करायचं, कशा पद्धतीने, आणि सिनियर खासदारांना धक्काबुक्की केली जाते हे कितपत योग्य आहे, कारण आता त्यांच्याकडे काय राहिलेलं नाही आहे। म्हणून हे बाबासाहेब आंबेडकरांचा भांडवल करून ते राजकारण त्यांची पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करत आहे, त्याचा आम्ही पूर्णपणे निषेध करतो। राज्यात नवीन सरकार स्थापन झालेला आहे, पण अद्याप अजूनही कुठली खातोवाटा झालेला नाही आहे। सध्या कायदा सुव्यवस्था हा बिघड झालेला आहे। आपल्याला पाहायला मिळतं अनेक ठिकाणी काही मोर्चे निघत आहेत, तर आंदोलन निघत आहेत, तिथे अनेक ठिकाणी हिंसक व्हायला पाहायला मिळत आहे, तर काही हत्या होताना पाहायला सुद्धा मिळत आहे। यावर तुम्ही एक वकील म्हणून कायदा कशा कायदा सुव्यवस्था कुठेही बिघडणार नाही, त्यासाठी देशातलं मोदी सरकार आणि राज्यातलं देवेंद्रजींचं सरकार हे सक्षम आहे। परंतु निवडणुका हरल्यामुळे विरोधकांच्या पायाखालची वाळू सरकलेली आहे। सामान्य नागरिक कुठेही कायदा सुव्यवस्था बिघडवत नाही आहेत, हे विरोधक आहेत, यांचे काहीतरी गुंड मवाली आहेत, हे कुठेतरी कायदा सुव्यवस्था बिघडवण्याचं आणि सामाजिक तंटा निर्माण करण्याचं काम करत आहेत। सामान्य नागरिक हे विकासाच्या बाजूने आहेत, त्यामुळे हा विषयच येत नाही की कायदा सुव्यवस्था कोण बिघडवण्याचा प्रश्नच येत नाही, ती बिघडून दिली पण जाणार नाही। जर कुठल्याही विरोधकांनी तसा प्रयत्न केला तर त्यांना कायदेशीर मार्गाने चोख उत्तर दिलं जाईल। हे तसंच आपण पाहिलं कल्याण म्हणावं, कुर्ला म्हणावं, असे पर्यटकांकडून मराठी माणसांना मारहाण केलं जात आहे, तिथेही सुद्धा कुठे कायदा सुव्यवस्था नाही मराठी आणि अशा गुंडगिरी केलं जात आहे, यावर कसं नाही हा महाराष्ट्र आहे आणि इथे मराठीला प्रथम प्राधान्य आहे। आणि मराठी माणसावर जर अशा प्रकारे कोणी अन्याय करत असेल चुकीच्या पद्धतीने तर त्याला सर्व राजकारण बाजूला ठेवून आम्ही एक महाराष्ट्रातले महाराष्ट्रीयन म्हणून सदैव त्या मराठी माणसाच्या पाठीशी उभे राहणार। ठीक रोल सर, क्या कहोगे? आज बोरिवली कोर्ट के तरफ से आज राहुल गांधी जी इनको निषेध किया गया है, कारण क्या है? देखिए, हमने देखा वीडियो में जिस जगह पे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जिस संसद में जाते हैं वो संसद में वो पाँव छू के संसद को नमन करके अंदर संसद में प्रवेश करते हैं। उसी संसद भवन में जो विधायिका है, जो कानून बनाने का काम करती है, उनके द्वारा किसी संसद में किसी सांसद के द्वारा किसी सांसद के ऊपर हमला किया गया और वो एक सांसद हॉस्पिटल में पहुंच गया, दूसरे सांसद के ऊपर FIR हो गया। इस तरह की घटना निंदनीय है, आगे नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हम लोग ने ये निषेध किया हुआ है, आगे से इस तरह का कोई भी घटना नहीं होना चाहिए। हम लोग राहुल गांधी जी ने जो किया है, जिनके ऊपर FIR हुआ है, उसका हम निषेध करते हैं। ऐसा फ्यूचर में अगर जो विधायिका है जो कानून बनाने का काम करती है, अगर वही काम इस टाइप का करेगी तो कैसे देश चलेगा? देश को हमें सबकी ज़रूरत है। इस टाइप के संसद भवन में कोई भी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, उसका हम विरोध करते हैं। राहुल गांधी जी को क्या हाथ चेतावनी दोगे आप? आगे से ऐसा कोई भी घटना नहीं होना चाहिए जिससे समाज में भेदभाव हो। हम बाबा साहब को भी मानते हैं, हम छत्रपति शिवाजी महाराज को भी मानते हैं, हम श्री राम को भी मानते हैं, हम सबको सब धर्म को मानने वाला हमारा देश है। तो इस टाइप का कोई भी एक्टिविटी हमारे देश में नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम यही उनको बोलना चाहेंगे कि सब लोग मिलकर साथ में रहो। इस टाइप का एक्टिविटी हमारे संसद भवन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो भी आपकी भूमिका क्या रहेगी? देखो, हमारी भूमिका क्या रहेगी, अगर इस टाइप का कोई भी होता है देश में तो जन आक्रोश होता है। जन आक्रोश नहीं होना चाहिए, लोगों को उस पर ध्यान देना चाहिए। सब लोग मिल के रहें, साथ में रहें, इस तरफ पे ध्यान देना चाहिए देश को। आगे बड़े बड़े जो लीडर लोग बैठे उनको। सर, नाम क्या? MK गिरी। ठीक है। बाबासाहेब
और छत्रपति शिवाजी महाराज इनको लेके राजकीय भांडवल किया जाए। ये जो चला रहे अभी उनके पास, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, इसीलिए ये चला रहे, और ये गलत है पूरी तरह से, क्योंकि बाबा साहब को हर एक समाज का घटक मानता है, और हमारे देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में उनको मानने वाला वर्ग है। प्रोटेस्ट लगातार चलता जा रहा है, उसको देखते क्या करना चाहिए? लगातार प्रोटेस्ट मतलब हम पार्टी कोई भी होने दो, हम महापुरुषों के समर्थन में, और हम वकील है, हमको बाबा साहब ने एक संविधान सिखाया है, और हम संविधान के वजह से ही आज यहाँ पे आने वाले लोगों को हम न्याय दे सकते हैं। ये संविधान नहीं होता तो न्याय होता क्या? दे सकते किसी को? हम नहीं दे सकते। तो इसका राजकीय भांडवल राहुल गांधी जैसे लोगों ने नहीं करना चाहिए। एक तो सांसद में धक्का मुक्की करते, उनका प्रॉब्लम है कि उनको संस्कार का अभाव है, बराबर से संस्कार नहीं है राहुल गांधी के ऊपर, इसलिए वो ऐसे कृत्य करते रहते हैं। और सावरकर जी, ये दोन महान नेता है कि जिनको हम कभी भी भुला नहीं सकते, और ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये पूरा देश उनका है, और पूरे देश की जनता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को और सावरकर जी को मानते हैं। कल जो हो गया राज्यसभा में हो गया, अमित शाह ने जो भी बोला वो सबकी है, अगर आप उसकी पूरी क्लिप सुनेंगे और उसका पूरा बयान सुनेंगे तो सबको मालूम पड़ेगा कि इधर भी अमित शाह जी ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में गलत नहीं कहा, उन्होंने उनका रिस्पेक्ट किया है। अगर बाबा साहेब अम्बेडकर का विरोध किया होगा तो नेहरू की जो कांग्रेस सरकार थी उन्होंने उनका विरोध किया था, तभी वो लॉ मिनिस्टर थे, और लॉ मिनिस्टर होते हुए उनके पास ये अनुसूचित जाति जमाती और रिजर्वेशन का जो है उनके बारे में वो सरकार से असहमत थे। 370 का जो कलम था उसके बारे में भी सरकार से असहमत थे, तो इसीलिए उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद में नेहरू जी ने बोला कि बाबा साहब अम्बेडकर इस्तीफा देते हैं तो हमारा कोई मंत्रिमंडल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर राजा जी देते हैं तो थोड़ा तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अम्बेडकर के राजीनामा की वजह से कोई भी नहीं था। और ये लोगों ने ना बाबा साहब अम्बेडकर को उचित स्थान दिया कभी, ना उनका कभी सम्मान किया। ये कांग्रेस पार्टी का पहले से ही उनको विरोध था। और जो भी अभी हो गया है, देखो महोबा में अम्बेडकर जी का जो स्मारक हो गया भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी का सरकार आने के बाद में हो गया। जो मुंबई में जो बन रहा है अभी चैत्य भूमि में बाबा साहब अम्बेडकर का जो ये बन रहा है वो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल में चालू हो गया है। दूसरा नागपुर में बन गया, दिल्ली में बन गया, जिधर जिधर बाबा साहब का ये स्मारक बन गया वो सब भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के प्रयत्न से हो गया है। दूसरा सबसे वो अध्ययन करते थे लंदन में, उधर का जो भी घर था उसका भी स्मारक बनाया गया, वो भी बाबा साहेब अम्बेडकर के जो स्मारक बन गया वो भी भारतीय जनता पार्टी आने के बाद में हो गया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये किधर भी कहा भी बाबा साहेब अम्बेडकर का विरोध नहीं किया। जो भी सरकार चल रही है राज्य घटना की जो मूल तत्व है उनके हिसाब से वो सब काम कर रही है। और इसीलिए ये लोगों का भी ऐसा हो गया कि राहुल गांधी ने जो परसों किया वो सीनियर जितने भी सीनियर थे उनको सीनियर को धक्का मारा, धक्का मार के वो गिर गए, उनके ऊपर एफआईआर हो गया। एफआईआर होने के बाद में उन्होंने विरोधी पक्ष नेता करके, विपक्ष नेता करके उन्होंने राजीनामा देना चाहिए, उन्होंने राजीनामा भी नहीं दिया। इसीलिए हम ये विरोध कर रहे हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो भी उस दिन जो काम किया है वो गलत काम किया है, और ये गलत काम करने की वजह से पूरा देश में उनकी तरफ से उनका प्रोटेस्ट हो रहा है, उनकी तरफ निषेध व्यक्त हो रहा है। राहुल गांधी का ये जो काम है वो अभी देखो महाराष्ट्र का सरकार बहुत अच्छी चल रही है, पूरा सरकार महाराष्ट्र में आ गई, अभी ही इलेक्शन हो गया, बाद में दिल्ली में सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी के वो सहयोग से जो काम हो रहा है, विकास हो रहा है, ये विकास के विरोध में ये कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। हम कांग्रेस पार्टी का निषेध करते हैं, उनके नेता राहुल गांधी का निषेध करते हैं। राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद।